लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे जोरवीरों कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हमारा चल रहा है 90 डेज टारगेट बैच, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री मिलेगा, यानी पूरा का पूरा कोर्स आपको 90 डेज में तैयार मिलेगा। ठीक है, केवल और केवल 90 डेज, केवल 90 डेज की ज़रूरत है। आप मन लगाकर इन 90 दिनों तक जो भी पढ़ाया जाए, जो भी आपके लिए वीडियोज़ अवेलेबल हों, जो भी लाइव क्लास अवेलेबल हों, सभी ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। और पता ही है कि भाई फ्री तो होगा नहीं, तो फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, तो यानी 150 प्लस लाइक्स इस वीडियो पर। तो चलो भाई सभी लोग शुरू हो जाओ और सबको बताते भी रहो कि 150 लाइक्स करते रहो। जिस वीडियो पे 150 से कम हुआ बस समझ लो कि बैच का गेम उसी दिन ओवर। तो चलो फिर हम लोग आज पढ़ते हैं भाई। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 अध्याय 1 वर्ण विचार एवं वर्तनी विवेक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज दूसरा चैप्टर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप डे 1 से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो अभी हमारे लिए यहाँ पर है शब्द भेद एवं स्रोत उत्पत्ति। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देखो। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों के बारे में, पढ़ा था ना। वर्णों के बारे में आपने पढ़ा ही था कि वर्ण क्या होते हैं भाई। तो वर्ण होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, बिना किसी के सहायता के उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ये हमने ना। और जो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों के बारे में। तो भैया वर्ण के बारे में कुल, अच्छा एक चीज़ और भी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है, साथ में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये भी बताना है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या, अब सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। देखते हैं भाई पिछली क्लास कितने बच्चों ने ली और कितना किसका तैयार है। तो भाई यहाँ से हमारे लिए शब्द के बारे में एक परिभाषा निकल के आती है कि वर्णों के मेल से, ठीक है, वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र तथा अर्थपूर्ण वर्ण शब्द समूह कहलाता है। मतलब कहने का मतलब वर्णों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, वर्णों का एक ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाता है। जैसे अगर हम ये कहें किसान, अब देखो यहाँ पर किसान, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भाई हमारे पास क्या आधा का है, फिर छोटी ई है कि नहीं, फिर उसके बाद आधा सा है, फिर उस पर बड़ा आ की मात्रा है, फिर आधा ना है, फिर छोटा आ है कि नहीं, ऐसी ही चीज़ें तो हैं, फिर छोटा आ। तो यानी 6 वर्ण मिलकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं किसान। ठीक है, तो मतलब वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को जिससे कुछ अर्थ निकलता हो उससे क्या कहता है, शब्द कहते हैं। अब इनके आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 4 होते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और रूपांतर के आधार पर। यहाँ पर हम चारों के बारे में हम पढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के भी माने गए हैं, है ना। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं केवल आप ही के एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं, जिन एग्जाम्स में हिंदी आती है उसमें तत्सम और तद्भव के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि, क्योंकि जैसे हम कहा जाता है कि संस्कृत भैया हमारे हिंदी की जननी है ना, कि संस्कृत से ही तो हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब ये उत्पन्न हुई है। तो संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है तत्सम, यानी तत्सम, तब के जैसे शब्द। ठीक है, जो पहले संस्कृत सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, तो संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं वो क्या है, हमारे तत्सम। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें दिया गया अग्नि, अश्रु, है ना। देखो यहाँ पर उदाहरण में अग्नि, अष्ट, अंचल, अश्रु, कृषि, कर्म, कपाट, कूप, कोश, कोकिल, फिर चंद्र, सूर्य, दुग्ध, भूमि, नग्न, और ऐसे ही करके नवीन, पर्वत, मध्य, मयूर, भ्रमर,
रात्रि, सर्प, स्नान, शाक, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दंत, शताब्दी, सदी, चूर्ण, धूल, नक्र, चर्य, नक्षत्र, निष्ठुर, पिंपल, पुण्य, पूर्ण, तिक्त, तप्त, त्रोटक, तालक, तीक्ष्ण, पुष्कर, पत्र, पंजर, प्रतिवास, पाषाण, प्रस्तर, चंचु, चैत्र, कोटि, कर्पूर, अच्छी आदि। मतलब इतने सारे शब्द हैं, बड़ी दिक्कत होती है ना, कि सर अभी तो बहुत चीज़ें पढ़नी है, तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, फिर देशज विदेशज पढ़ने, कैसे इतने सारे याद होंगे। तो भाई देखो, याद करने का आप पढ़ते रहो, कुछ चीज़ें तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक इतनी बार पढ़ा दूंगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे भी तैयार हो जाएंगी। लेकिन जिनको फिर भी दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे हम याद करेंगे, कैसे हम तैयार करेंगे, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर दिन में 4-5 क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं, जहाँ पर बच्चे आंसर देते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में ही होता है। तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो। कमेंट तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं उनके आंसर आप दे सकते हो। तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपके दिन भर में, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपके रोज़ के 5 क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं, ठीक है, तो यानी महीने में आप 150 क्वेश्चन तैयार कर लोगे, 150 क्वेश्चन। और अगर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है आपका, तो यानी 900 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी आप खुद ही बन चुके होगे। तो उसके लिए आप कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जा कर के ज्वाइन कर लो। उसका भी कोई पैसा लगने वाला नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। फिर आ जाता हमारा तद्भव। तद्भव मतलब संस्कृत का जो शब्द हों वो हिंदी में आकर हमारी सुविधा के अनुसार, बोलने के अनुसार बदल गए हैं, ठीक है। जैसे अग्नि को आग कहा गया, अश्रु को आंसू कहा गया, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हीं को कहा जाता है तद्भव। मतलब तत्सम से का जो अपरिष्कृत रूप है उसी को कहा जाता है तद्भव। क्लियर है इतनी बात। जैसे उदाहरण देखो आप, यहाँ पर दिया गया 8, अग्नि का आग, ठीक है, अष्ट का 8, अंचल का आंचल, अश्रु का आंसू, कृषि का खेतों, ठीक है, कर्म का काम। अब देखो इस तरह से सबके दिए गए हैं। किवाड़ दिया गया ना, यहाँ पर कपाट का किवाड़, फिर कूप का कुआं, सही है, कोकिल का कोयल, बात आ रही समझ में ना, चांद, चंद्र का चांद, सूर्य का सूरज, दुग्ध का दूध। अब इस तरह से सारे, माटी, पहाड़, बीच, मोर, भौरा, रात, सांप, नहाना, सूखा, गर्मी, दांत, बरस, धरती, दही, जीभ, हाथ, चूर्ण, धूल, नाक, चाम, नखत, निष्ठुर, पीपल, पुण्य, पूर्ण, तीता, ताप, तीखा, पोकर, पोखर, पत्ता, पिंजर, पड़ोस, पत्थर, पहाड़, चोंच, जैत, करोड़, ठीक है, कर्पूर, कर्पूर का कपूर हो गया, ठीक है, नेत्र का आँख हो गया, नैन, पत्ता, पंछी, पीतल, पूस, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैं वो सारी चीज़ें आपको सेंड करता रहूँगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। है बड़ा आसान, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, तीसरा जो चीज़ है वो है देशज शब्द। देशज शब्द मतलब देशज जैसे शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों से, हिंदी में स्थानीय बोली का मतलब क्या है, जैसे हम लोग हैं यूपी से, ठीक है, तो हम लोगों की जो बेसिकली भाषा वो अवधी है, हाँ। तो ये क्या है, देशज मतलब जो देश में बोले जाने वाले शब्द हो। जैसे हिंदी अगर कहो तो देश की, देशज शब्द हमारी हिंदी है। अब जैसे यहाँ पर पेट, पगड़ी, गोड़, ये सारे क्या है, देश है। कहते हैं भैया गोड़ बहुत पिरात है, ठीक है ना, यहाँ पर पगड़ी पहन लो, पेट दर्द हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ये देशज हैं। जैसा उदाहरण में कुछ शब्द दिए गए हैं, कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, पगड़ी, तेंदुआ, फुनगी, टहनी, सेठ, माथा, पेट, लात, मुक्का, थप्पड़, चांटा, अचानक, अटपटा, उलूल जुलूल, ठीक है ना। तो इस तरह से जितने भी शब्द दिए गए, कचोटना, करकना, खोखला, गद्दा, खद्दर, खूंटी, घमंड, गुपचुप, गोंद, चट्टान, चप्पल, गेंदा, ये सारे शब्द क्या है भैया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो देशज हैं। अभी इसमें सारे नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं जो इसमें नहीं दिए हैं। वो चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा, जैसा कि अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भैया टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर पढ़ना हो तो जाके ज्वाइन कर लो, नहीं तो फिर पढ़ते रहो भाई। विदेशज, अब देखो विदेशज क्या है, यानी हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, है ना, विदेशी भाषाओं से, मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी भी आए,
जिनका यहाँ पर आक्रमण हुआ, और उन लोगों ने यहाँ पर अपने जो भी बोली बोलते थे हिंदी में भी उनका प्रयोग कर लिया गया, तो वही विदेशज हो गए। इन्हें विदेशज शब्द का कुछ विदेशी भाषाओं के प्रमुख विदेशज शब्द अब निम्नलिखित हैं, है ना। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हर साल पूछते हैं सर याद कैसे होगा, तो याद करने का तरीका मेरी जिम्मेदारी है, आपको कैसे याद कराऊंगा। जैसे अदा, अहमक, है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं अदा, अजब, अमीर, अदावत, अक्ल, असर। देख लो एक चीज़ देख लो इसमें, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफ़ा, इलाज, ईमान, उम्दा, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कताल, कर्ज, किस्सा, बाद में किस्मत, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, खबर, खत्म, खत, खराब, खतूत, ख्याल, गरीब, जुलूस, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाहर। तो जवाहर शब्द भी याद रखिएगा, अरबी शब्द है जवाहर, याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो ये अरबी शब्द है। जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, तमाम, तकाजा, तकदीर, रियाज, ताकिया, तमाशा, साथ में तरफ, तरक्की, तजुर्बा, तादाद, दाखिल, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, दाग, दुआ, दुज, दिक, दुनिया, दौलत, दीन। ये सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे अरबी शब्द हैं। फिर आ जाता है हमारा फारसी शब्द, ठीक है। फारसी शब्द में देखो ये अरबी जैसे मिलते जुलते हैं, थोड़े से चीज़ें, अफसोस, आबदार, आतिशबाजी, अदा, आमदनी, आवारा, औलिया। अच्छा बहुत से ऐसे शब्द हैं ना जो अरबी और फारसी दोनों में यूज होते हैं, तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। आवारा, आवार, औलिया, अंजीर, अनार, अंगूर, आइन, आफत, आवाज, आइंदा, उम्मीद, इत्र, ईमानदार, कबूतर, कुश्ती, किसमिस, किनारा, खामोश, खरगोश, खुश, गर्द, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलाब, गोश्त, चश्मा, चाबुक, चादर, चालाक, चिराग, चेहरा, जंग, जहर, जिंदगी, जादू, जागीर, जुर्माना, जोश, तर्कश, तमाशा, तेज, तनख्वाह, ताज़ा, दीवार, देहांत, दुकान। देहांत के बारे में याद रखिएगा, लोगों को लगता है हिंदी का शब्द है लेकिन ये फारसी शब्द है। दंगल भी, मूवी देखे हो दंगल, तो दंगल भी, ठीक है। दिल भी, दवा भी, ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। नापसंद, नापाक, नौजवान, नापाक लोगों को लगता है उर्दू शब्द है जबकि ये फारसी शब्द है, नौजवान, सही है। उसके बाद पजामा, पाक, पर्दा, परहेज, परवाह और पलंग। पलंग भी फारसी शब्द है, यहाँ से याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन बनाऊंगा मैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है तुर्को शब्द, मतलब जो तुर्क से आए हुए हैं। अब इसमें है भाई आगा, आका, उजबग, उर्दू, कालीन, काबू, कैंची, कुली, कुर्की, चिक, चमचा, चेचक, चारपाई, चाकू, चुगल, चोगा, चकमक, जालिम, तोप, तुरुक, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, बुलबुल, बीवी, दरोगा, लफंगा, लाश, मुगल। और इसके बाद आता है पश्तो शब्द, देखो यहाँ पर अखरोट, अटकल, गड़बड़, गुंडा, जमालगोटा, भड़ास, नगाड़ा, पठान, पटाखा, मटरगश्ती, रुहेला, लुच्चा। अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर, देखो अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर। अपील, ऑफिसर, अर्दली, देखो ऑफिसर भी लोगों को लगता है कि भाई ये अंग्रेजी का शब्द है ना, यहाँ पर हो गया ऑफिसर, अर्दली। इंच, इंजन, इंजीनियर, इनकम टैक्स, इंक्रीमेंट, एडवांस, एजेंट, कंपनी, कमीशन, ठीक है, कमिश्नर, कॉलेज, पंक्चर, स्कूल, स्टेशन, मोटर, कैलेंडर, कमेटी, कांग्रेस, कॉपी, कॉलर, स्कूटर, साइकिल, बस, टैक्सी, कार, टेबल, इंजेक्शन, ठीक है, अंग्रेजी के ही हैं। इंजेक्शन, डॉक्टर, थर्मामीटर, मलेरिया, जज, डिग्री, जेलर, टिकट, टेनिस, डायरी, मास्टर, ड्राइव, दिसंबर, नर्स, नंबर, पॉकेट, पार्क, पार्टी, पार्सल, पेंसिल, पेट्रोल, प्लेग, पुलिस, प्रेस, फैक्ट्री, मनी ऑर्डर, फीस, फुट। ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये पश्तो शब्द हैं, है ना। यानी आगे देखते हैं भाई। अब आता है हमारा पुर्तगाली शब्द। देखो पुर्तगाली जो पुर्तगीज शब्द इसे कहते हैं, ये पुर्तगाल वाले बोलते थे। अनानास, अचार, अलमारी, आलपीन, कमीज, काजू, कनस्तर, सागौन, कमरा, गमला, बादाम, चाबी, तंबाकू, नीलम, परात, पाव रोटी, पादरी, पिस्तौल, फीता, बाल्टी, संतरा, इस्पात, स्त्री, फर्मा, मस्तूल, मेज, कोको, पपीता, गोभी, तौलिया, लबादा आदि। फिर आता हमारा रोमन। अंग्रेजी के जो महीनों के नाम है फरवरी, जुलाई, दिसंबर। कुछ महीने से इसमें पश्तो हैं, कुछ महीने इसमें रोमन हैं। फ्रांसीसी अंग्रेजी जिसमें कूपन, कारतूस। फिर डच में तुरप, बम, ड्रिल, स्काउट। जर्मन में किंडरगार्टन, ब्लेड्स, नास्ती। चीनी में चाय,
लीची, पटाखा, तूफान। अब यहाँ से ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चाय है ना कैसा शब्द है, तो चीनी। लीची चीनी, पटाखा चीनी, तूफान चीनी। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए रिक्शा, तो रिक्शा जापानी शब्द है मेरे लाल। ठीक है, रिक्शा याद रखिएगा, रिक्शा कैसा शब्द है, जापानी। वेंजो अफ्रीकी शब्द है। इंच, एजेंडा, कोटा, कोरम, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, पेंशन, मसाल, स्कूल, ये सारे के सारे लैटिन शब्द हैं। उसके बाद आते हैं हमारे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, मतलब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनाओ। हिंदी में कुछ शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। ठीक है, सजायबता, अजायब घर, तो घर हिंदी का है, अजायब वो अरबी का है। मालगाड़ी, सही है। गोताखोर, अब ये सारे देखो, गोता और खोर दो शब्द, या इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। क्लियर है बात इतनी। देखो इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं समझने वाला। इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी। और फिर से मैं बता देता हूँ आपको भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कितना याद करेंगे भाई, कितना याद करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आपको देता रहूँगा और धीरे धीरे चीज़ें याद करते रहिएगा। जब 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा, नहीं इसका आंसर तो ये होगा। ठीक है, चलो आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लो और ये बताओ भाई कि इनमें से कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, हमें बताना है कि विदेशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आपका लोटा, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका आदमी, ऑप्शन बी आदमी। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है आपका गोड़, और ऑप्शन डी है पेट, ऑप्शन डी है पेट। अब यहाँ पर आपको पास 4 शब्द हैं और इनमें आपको पहचानना है विदेशज शब्द कौन सा है, और इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी मिलते रहेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।